अस्सलाम वालेकुम, ये है पाकपतन मीडिया व्यू और मैं हूं तैमूर खान बलोच। मैं आज न्यूज़ का रिपोर्टर हूं और मैं पाकपतन से जो है वो गाए बगाए पहले भी आपसे खबरें शेयर करता जा रहा हूं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है तो मैंने सोचा कि अभी जो है वो एक वीलॉग बनाया जाए आपके लिए। पाकपतन में जो है वो चले वीलॉग पर ही आते हैं। पाकपतन में जो है वो दो हल्के हैं, हल्का NA 139 और हल्का NA 140। आज हम डिस्कस करेंगे हल्का NA 139। हल्का 140 जो है वो तहसील आरिफवाला में आता है और तहसील पाकपतन में हल्का NA 139 है। इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं और किस पार्टी ने किस कैंडिडेट को चुना है और मैदान में उतारा है। इसके अलावा कौन से तगड़े उम्मीदवार हैं, इस हल्के में कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, कितने मर्द वोटर्स हैं, कितने खवातीन वोटर्स हैं। इस हवाले से जो है वो सारी आपको जो है वो ब्रीफली जो है वो डिस्कशन इंशाल्लाह होगी इसी व्लॉग में। अच्छा, पाकपतन का जो हल्का NA 139 है, इसमें काफी सारे जो हैं वो उम्मीदवार सामने आए थे, लेकिन फिर जाहिर बात है स्क्रूटनी का अमल होता है जिसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो है वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा फिर कई उम्मीदवार जो हैं वो एक ही खानदान से, एक ही घर से 3-3, 4-4 उम्मीदवार सामने आते हैं, जिनको शायद ये खतरा होता है कि अगर किसी उम्मीदवार के जो कागजात नामजदगी हैं वो अगर मुस्तरद कर दिए जाएं तो उनकी जगह पर दूसरा उनके घर का जो फर्द है वो कैंडिडेट जो है वो सामने आ जाएगा। तो अभी जो है वो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं। तो इस हवाले से जो अब उम्मीदवार सामने आए हैं उनकी तादाद 19 है। 19 उम्मीदवार इस वक्त इस हल्का NA 139 में इलेक्शन लड़ेंगे, जिनमें से बहुत से जो हैं वो मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके उम्मीदवारान हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद जो है वो इस हल्का में आज़ाद उम्मीदवारों के सामने आई है और मेरा ख्याल में ये तकरीबन पूरे मुल्क में यही सूरत हाल होगी कि इस दफा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं फर्दर इन उम्मीदवारों पर बात करेंगे। तो NA 139 से नून लीग ने जो है वो टिकट जारी किया है अहमद रजा मानेका, और यही उम्मीद की जा रही थी कि इस हल्का से NA 139 से अहमद रजा मानेका को ही टिकट जारी किया जाएगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अहमद रजा मानेका को टिकट जारी किया गया है क्योंकि वो लीगी MNA थे पिछले 5 सालों से और नून लीग में जो है वो काफी वो एक्टिव थे, तो बिल्कुल उन्हीं को जो है वो इस दफा भी जारी किया गया। इसके अलावा इस दफा NA 139 से जमात इस्लामी भी अपना कैंडिडेट सामने लेकर आई है, जिनका नाम शौकत अली भट्टी है। इस दफा कम से कम ये देखने में डिस्ट्रिक्ट में तो ये देखने में आया कि जमात इस्लामी तकरीबन हर हल्के से जो है वो अपना उम्मीदवार सामने लेकर आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो है वो PTI ने अपना कैंडिडेट जो है वो चुना था राव उमर हाशिम को, और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि उनकी तरफ से राव उमर हाशिम को ही टिकट जारी किया जाएगा। लेकिन फिर जिस तरह से गुज़श्ता रोज पल पल की जो है वो सूरत हाल बदलती रही, राव उमर हाशिम साहब जो हैं उनका थोड़ा सा पहले से दिन से ही सूरत हाल बड़ी रही है। सबसे पहले तो उनके कागजात नामजदगी यहाँ से मुस्तरद हुए, इसके बाद वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए, वहां से भी जो है वो उनकी दरखास्त जो है वो डिसमिस कर दी गई। लेकिन बाद में जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया और वो इलेक्शन लड़ने के लिए एंड हो गए। इसके बाद गुज़श्ता रोज पहले वो बल्ले के उम्मीदवार थे, तो कुछ देर बाद पता चला कि अब वो बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन अब उनकी किस्मत जो है वो प्याला आया है, क्योंकि PTI जो है वो इलेक्शन से बाहर हो चुकी है और बल्ला जो इनका इंतखाबी निशान था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो है वो अब उनका नहीं रहा है। असल में तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का था, उन्हीं के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल बहाल किया है। लेकिन बहरहाल वो PTI के ही उम्मीदवार हैं, नामजद PTI ने किया है राव उमर हाशिम। PTI का जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी NA 139 से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। हमायूं सरवर बोल्दा जो कि पीपल्स पार्टी के जो है वो पुराने जो है वो जियाले हैं, कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उन्हें NA 139 से जो है वो टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके उम्मीदवार भी इस हल्का में गुलाम मोहिउद्दीन हैं
जिन्हें टिकट जारी किया गया है उनका इंतखाबी निशान जो है वो क्रेन का होगा। तो ये थे जिनको पार्टीज ने टिकट्स जारी किए हैं। इसके अलावा एक और उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार तो काफी सारे हैं, लेकिन मैं एक और उम्मीदवार का भी जिक्र करूंगा क्योंकि वो भी काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं इस हल्का में। वो पहली दफा नेशनल असेंबली का इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे। पीर अहमद शाह खग्गा साहब 2018 के इलेक्शन में उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली का जो है वो इलेक्शन लड़ा था और पीटीआई की टिकट पर कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो पीटीआई ने इस इलेक्शन के लिए उनको टिकट्स जारी नहीं किए थे, जिसके बाद पीर अहमद शाह खग्गा और पीर मोहम्मद शाह खग्गा जो कि उनके भाई हैं, उन्होंने फैसला किया था कि वो अब आजाद असीयत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनका इंतखाबी निशान उन्होंने अपने लिए हुक्का इंतखाबी निशान चुना है। तो वो भी काफी जो है वो एक्टिव दिखाई देते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह पे उनकी कंपेन बड़ी भरपूर जारी है और बाकी पार्टीज की निस्बत वो पहले से कंपेन कर रहे हैं। क्योंकि नून लीग और पीटीआई ने क्योंकि अभी अपने टिकट्स जारी किए हैं तो इनकी कंपेन कुछ लेट थी, तो वो पहले ही उनको तो क्लियर था कि उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं हल्का 139 में उनकी बात कर लेते हैं। पीएमएलएन के अहमद रजा मानेका जिनका पहले जिक्र हो चुका है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस हल्का में। इसके अलावा पीटीआई का जिस तरह से वेव है तो उसको देखकर लगता है कि राव उमर हाशिम वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस हल्का में, तो कुछ भी हो सकता है। और तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो आजाद हैं पीर अहमद शाह खग्गा। तो इन तीनों का बेसिकली तो मुकाबला होगा। अब देखते हैं कि फतह याब कौन होता है। बहरहाल फैसला 8 फरवरी को होना है। तो इन तीन उम्मीदवारों पे जो है वो नजरें हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस हल्का में जो वोटर्स हैं उनकी कितनी तादाद है। तो इस हल्का में 6,05,369 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, 6,05,369 वोटर्स हैं। इसके अलावा इसमें 449 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कायम किए जाएंगे, जिसमें 8 फरवरी को जो लोग हैं वो अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस हल्का में 3,26,936 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 2,78,433 खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो रजिस्टर्ड है। इस हल्का में जो मर्दों के लिए 130 और खवातीन के लिए 128 पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए जाएंगे। ये हल्का N139 की जो है वो मैंने आपको तकरीबन कह लें कि जामिया रिपोर्ट पेश कर दी है। बहरहाल फैसला आवाम ने करना है, 8 फरवरी को फैसला होगा। क्या फैसला होता है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवारान थे उनका मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि इन 3 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम दीगर हलकों की भी बात करेंगे, जैसा कि सूबाई असम्बली के हलके हैं। पाक नेशनल असम्बली के इस हलके के नीचे 3 सूबाई असम्बली के हलके आते हैं। अगले व्लॉग में PP 193 का जिक्र करेंगे, इसके बाद 194 है, 197 है। तो अगला हमारा जो हलका होगा वो 193 होगा कि उसमें कितने उम्मीदवार हैं, किस पार्टी ने किसको टिकट जारी की है और कौन सा तगड़ा उम्मीदवार है। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।